हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल सादिक सर। इस चैनल के अंदर हम मैथमेटिक्स के सम लेकर आते हैं। मैथमेटिक्स के कुछ चैप्टर्स के सम सॉल्व करते हैं। अब आज मैं जो लेकर आया हूं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कुछ और भी चैप्टर के मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिए हैं। करीब करीब 10 से 12 क्वेश्चन का है, लेकिन हम 10 से 12 नहीं करेंगे, 3-4 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाते हैं। तो देख लो आज के क्वेश्चन में कौन है। चलो, यहां पर हमें एक इक्वेशन दिया, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि एक हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, प्लस बी इज इक्वल टू जीरो आर 2n-3, देन हमें इसमें से कोई का हमारा आंसर है। तो देखते हैं, चलो पहले हम काम करते हैं। ये कौन है 2n-3 कौन है? ये x की वैल्यू है, ये हमारे जीरोज है, क्योंकि जो हमारा इक्वेशन दिया है वो वेरिएबल x में है। तो ये x की दो जीरोज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोज होते हैं, राइट। तो इसमें से एक जीरो कौन है 2 और दूसरा जीरो कौन है -3। तो हम ये दो जीरो की वैल्यू यहां पर रखेंगे और दो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो वेरिएबल में हमारे इक्वेशन आ जाएंगे, ए और बी के वेरिएबल में इक्वेशन आ जाएंगे। वैसे वेरिएबल तो x है, लेकिन हमें जो ए और बी फाइंड करना है, इसमें हमें दो इक्वेशन इस टाइप के मिलेंगे जिसमें ए और बी वेरिएबल के तौर पे काम करेंगे। तो चलो पहले रखते हैं x इज इक्वल टू 2। चलो इसके अंदर x इज इक्वल टू 2 रखते हैं। 2 स्क्वायर a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 0, 4 2a प्लस 2 प्लस b इज इक्वल टू 0, 2a प्लस b, 4 प्लस 2 6, यानी ये प्लस 6 हुआ। क्या हुआ? इसको मैं इधर ले आता हूं तो -6, यानी हमारा एक इक्वेशन बन गया। चलो अब x इज इक्वल टू हम लेंगे -3। चलो अब -3 रखेंगे इसमें, -3 स्क्वायर a प्लस 1। अब देखो ये -3 में इस तरह से नहीं लिख सकता हूं, जैसे मैंने यहां पे 2 लिखा है इस तरह से -3 लिख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन का रिलेशन हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या है, जब भी माइनस हो और यहाँ पे मल्टीप्लाई का रिलेशन है, कौन रिलेशन है? मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये दो ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन हो जाएगा। प्लस बी इज इक्वल टू 0। चलो 9 -3a -3 प्लस b इज इक्वल टू 0, 9 -3a -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। चलो -3a प्लस b, -3a प्लस b, -3a प्लस b। चलो 9 -3 कौन आएगा? +6। तो यहां पे -3a प्लस b, -3a प्लस b इज इक्वल टू, देखो ये +6 है, ये इधर आया तो -6, यानी हमें दूसरा एक इक्वेशन ये मिला ए एंड बी वेरिएबल में, दूसरा मुझे ये मिला। तो चलो ये दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। 2a प्लस बी इज इक्वल टू -6, -3a प्लस बी इज इक्वल टू -6। चलो अब यहां पे देखो b सेम है, तो हम b को एलिमिनेट करते हैं। तो b को एलिमिनेट करने के लिए प्लस का ऑपोजिट कौन है? माइनस। तो यहाँ प्लस का ऑपोजिट माइनस किया तो ये माइनस का ऑपोजिट कौन हो जाएगा? प्लस। ये माइनस का ऑपोजिट कौन हो जाएगा? प्लस। देखो अब हमारे पास कौन आया? 2a प्लस 3a, 2a प्लस 3, अब 3a की साइन माइनस नहीं है, 2a प्लस 3a तो कौन आया? 5a प्लस b माइनस b कट, -6 प्लस 6 0, यानी a की वैल्यू कौन आई? 0/5 मीन्स 0, या हमें a इज इक्वल टू कौन मिला? 0, a इज इक्वल टू 0। चलो अब हम एक काम करेंगे, यहां पे आ जाओ। चलो हम ये a इज इक्वल टू 0 की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में रख देते हैं। चलो यहां तो हम ये इक्वेशन में रखेंगे या ये इक्वेशन में। चलो a की वैल्यू यहां पे रख देता हूं मैं, 2 × 0 प्लस b इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू माइनस, तो ये कौन हो गया? 2 × 0 0 हो गया, तो b इज इक्वल टू -6। तो a इज इक्वल टू कौन आया? 0 एंड b इज इक्वल टू कौन आया? -6। तो हमारा आंसर कौन सा है? देखो यहाँ पे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये a इज इक्वल टू, यानी ये हमारा आंसर आया। दूसरा सम लेते हैं।
चलिए और एक सम लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन द वैल्यूज ऑफ अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इज ब्लैंक, यानी ये हमें ऑप्शन दिए हैं। चलो सॉल्व करते हैं। पहले इसको लेते हैं, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। चलो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा। चलो अब हम ये परफेक्ट स्क्वायर है उसके बीच में हम एक मिडल टर्म ऐड करते हैं। कौन सा मिडल टर्म? इसका मिडल टर्म क्या आएगा? 2 अल्फा बीटा आएगा। क्या आएगा? चलो, और ये 2 अल्फा बीटा मैंने ऐड किया, वो 2 अल्फा बीटा में माइनस कर लूंगा, यानी हमारा मीनिंग चेंज नहीं होगा, ये जो स्टेप दिया है उसमें। चलो अल्फा इंटू बीटा। चलो ये कौन आया? अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का एक्सपांशन है, राइट। चलो तो मैंने अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर कर दिया इसका राइट, -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ये कौन है? सम ऑफ जीरोज है, तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या है? -b/a। ये कौन है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो कौन है? c/a। चलो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, c/a। देखो अब माइनस का स्क्वायर प्लस आएगा, यानी कि b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, 2 इंटू सी, 2c अपॉन a अपॉन c/a। चलो अब ये a स्क्वायर और ये a, यानी कि एलसीएम कौन है? मैक्सिमम पावर एलसीएम होती है, तो हम एलसीएम a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू 2c अपॉन a, तो ये कट हो गया, राइट। अपॉन कौन लिखना है? a स्क्वायर, जो एलसीएम है वो लिखना है हमें, राइट। ये पूरा न्यूमरेटर का हुआ, पूरा न्यूमरेटर का। अब डिनोमिनेटर बाकी है लिखने का, मैं डिनोमिनेटर अभी लिख रहा हूं, ये पूरा न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर में कौन आया? b स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो b स्क्वायर, एक कट हुआ, 2c इंटू a, 2ac अपॉन a स्क्वायर। देखो अब ये जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में ले आता हूं मैं, डिनोमिनेटर में आ गया। चलो c/a, तो c कौन है? न्यूमरेटर, और ये डिनोमिनेटर, तो ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये a ऊपर चला जाएगा, ये बाइनोमियल हो गया, इसके लिए मैंने ब्रैकेट कर दिया उसको। चलो अब हमारा हो जाएगा एक कट, राइट। तो कौन आया? b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन a इंटू सी ए सी, तो b स्क्वायर माइनस 2ac इंटू ac, यानी कि ये हमारा आंसर आया।